पानी सेमेस्टर के अपनी दूर नहीं बहा है, नहीं तो कई लाख रुपए तो लगा दिया गया बोर में, रोड ऐसी तैसी कही रही अब क्या करी देखी ना दिखावा, ये रोड दिखावा। मैं लगातार जनता की आवाज़ लगातार उठाता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ। ग्रीष्मकालीन चल रहा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा के विषय आपका नाम आता है। अधिकांश ग्रामीणों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए सर, अधिकांश ग्रामीणों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पानी बीच में चालू हुआ फिर बंद हुआ, ये कब तक समस्या बनी रह सकती है सर? अब ये बात आ जाती है कि ठेकेदार ने काम किया, वहाँ पर किसान अपना ट्रैक्टर चला दिए, या कि कोई भी गाड़ी ऐसे चली गई कि वो पाइप जो है बर्स्ट हो गया, फूट गया। कहीं इतनी कम क्वालिटी की पाइपें लगाई गई कि ट्रैक्टर के चढ़ने मात्र से जो जमीन में पटा हुआ है वो भी फट जा रही है। अब ये भी भ्रष्टाचार का एक विषय जरूर आता है कि किस क्वालिटी का उनको दिया गया। अभी हम बात करें मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले अंतर्गत ग्राम गढ़ में हूँ। यहाँ पर एक तस्वीर आपने देखी होगी, लोकसभा जब वोटिंग होनी थी उससे ठीक 3 दिन पहले वोट बहिष्कार का ग्रामीणों ने आगाज किया था। और तस्वीर वह थी, यानी मैं कहूँ तो लगभग 70 वर्ष से देश आज़ाद होने के बाद भी नाली और पानी के लिए यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे थे। जिसके बाद जब खबर फैलती है कहीं से वोट बहिष्कार की, तो यहाँ पर वर्तमान तत्कालीन जो विधायक होते हैं नरेंद्र प्रजापति आते हैं और तस्वीरें कुछ और हो जाती हैं। देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बजाती नालियाँ, शायद अब ये दुर्भाग्य कहूँ या फिर यहाँ की व्यवस्थाओं का दुर्भाग्य मानूँ, या फिर देश लगातार जिस ओर लगातार अग्रसर होता है, बात करता है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो लगातार योजना आती है और उसमें कहीं से झाड़ू चलाने जैसी तस्वीरें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद और बाकी जो आला अधिकारी होते हैं वो भी कहीं से तस्वीरें खिंचवाते कहीं से लगातार देखे जाते हैं। देखेंगे ये तस्वीरें जब यहाँ पर फैलती है, पानी की समस्या होती है और दरिया दिली कहे जाने वाले जो विधायक होते हैं मनगमा के नरेंद्र प्रजापति, उनके द्वारा आनंद फानंद में बोरिंग मशीन को भेजा जाता है। हालांकि फिर भी ग्रामीण का जिस तरीके से तस्वीर आई, ग्रामीणों में कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ की समस्या हल हो गई, लेकिन फिर भी देखें कि यहाँ हलचल और चहल पहल चल रही है। चाचा, पानी की समस्या दूर हो गई आपके यहाँ? हाँ हो गई। कब से हो गई दूर? जब नया बोर हुआ तब कि इससे पहले? अरे ये बोर तब है। तो चलिए, हालांकि बाकी और कई लोग हैं। देखेंगे इधर चाचा, आप भी इसी गांव के ही हैं? हाँ। पानी की समस्या दूर हो गई? दूर कहाँ हो गई, दूर नहीं हुई है। चाचा तो बता रहे हैं दूर हो गई। देखिए ना आप कैसे भर रहे हैं, देखिए। अब चाचा भर के दूर हो गए तो हो पानी सेमेस्टर के अपनी दूर नहीं बहा है, नहीं तो कई लाख रुपए तो लगा दिया गया बोर में। रोड ऐसी तैसी कही रही अब क्या करी देखी ना दिखावा, ये रोड दिखावा, चलिए पानी दिखाई दे। तस्वीरें में दिखा दूं। सबसे पहले कहा जाता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के रूम में आधुनिक जमाने का दृश्य देखने को मिल सकता है, लेकिन देखेंगे किस तरीके से सड़कों को तोड़ा मरोड़ा गया। हालांकि विधायक यहाँ पर मौजूदगी यहाँ पर है, मैं चाहूँ कि तरफ दिखाने का प्रयास, एक बाल्ब है और बाल्ब में पानी के डायरेक्शन के लिए कहीं न कहीं इसको लगाया गया। लेकिन इस सड़कों में किसी दिन किसकी कौन से एक्सीडेंट हो जाए, कौन इसके चपेट में आ जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि विधायक जी भी हैं सर, जिस तरीके से जनता ने आवाज उठाई, हालांकि विधायक ये लाइन इंचार्ज है, इससे बात हमारी हो जाती थोड़ी, तो या आप वहाँ पूछिए। हाँ। नहीं, ये कहना था कि जिस तरीके से ग्रामीणों ने आवाज उठाई थी कि यहाँ पर पानी की समस्या अगर दूर नहीं होती तो हम वोट बहिष्कार करेंगे। हाँ। आप आनंद फानंद में एक्शन लेते हैं, उस आचार संहिता में भी कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं। अब क्या ग्रामीण कह रहे हैं आप सबके बीच में? देखिए, आचार संहिता के दौरान ही यहाँ पर जो मैं आया था, आप लोगों ने सब कुछ कवर किया भी था और मैंने कहा था कि यहाँ पर बोर मैं करवाऊँगा। बोर आचार संहिता के दौरान ही स्पेशल परमिशन पर यहाँ पर हुआ भी। उसके पश्चात उसमें मोटर डाला गया, थोड़ा बहुत जो भी कनेक्शन की अव्यवस्था थी वो यहाँ पर जो लाइन इंचार्ज हैं सतीश जी, मैंने उनको बोला भी था और वो काम हो रहा है। और उसके तहत अभी जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पानी आ रहा है घर घर में, इस तरफ भी कनेक्शन है, इधर भी आ रहा है। छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के मैं इनको अभी बातचीत करूँगा कि इसको ठीक करें। जैसे आप ये होल, ये जैसे अभी कच्चे तौर पर है, यहाँ पर कोई भी गाड़ी वाड़ी आएगी तो कोई भी यहाँ पर गिर सकता है या पैर जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे, इसको परमानेंट कर दें, क्योंकि क्या है कि इसको बार बार चेक करना पड़ता है ना कि किधर प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, किधर कम जा रहा है, इसलिए इसको भी परमानेंट नहीं किया गया है। जैसे रियलाइज हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा विधायक जी, एक और, मैं लगातार जनता की आवाज़ लगातार उठाता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ। ग्रीष्मकालीन चल रहा है, सबसे ज़्यादा एक्टिव के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा के विषय आपका नाम आता है। अधिकांश ग्रामीणों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए सर, अधिकांश ग्रामीणों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पानी बीच में चालू हुआ फिर बंद हुआ, ये कब तक समस्या बनी रह सकती है सर? ये देखिए, ऐसा है कि जो जल जीवन मिशन और नल जल की जो योजना है मोदी जी की, पूरे भारतवर्ष में है और ये एक बड़ी योजना है। इस बड़ी योजना की प्रतिपूर्ति के लिए हम जैसे जो सेवक हैं, हम जैसे जो विधायक हैं, वो बराबर लगे हुए हैं। जो भी कार्य योजना ऊपर से दी जाती है, प्रदत्त होती है, जो भी ठेकेदार है, मैं आए दिन एक दिन में 3-4 ठेकेदारों से बराबर रोज बात करता हूँ
वो भी समस्या बतलाते हैं कि बिजली की समस्या है या कि मोटर अनुपलब्ध है। तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और ग्रामीण जनों की जो समस्या है, जो मोदी जी की सोच है कि घर घर में पेयजल जाए, उसी योजना के तहत इसको जो है हम लोग कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं। अभी चूंकि रीवा जिले में ये लगभग 2 साल हुआ है इस योजना को लॉन्च हुए, बीच में चुनाव आ गया, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी ठेकेदार हैं वो त्वरित तौर पर काम करेंगे और करते भी हैं, कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब काम नहीं हो रहा है। जहाँ पर काम नहीं है तो वहाँ पर मैं जाकर के स्पॉट पर खुद भी उसको संज्ञान में लेता हूँ, बात करता हूँ ठेकेदारों से और अधिकारियों से। विधायक जी, मैं कई गांवों में देखा हूँ, कई जगह कंप्लीट है, चालू हुए महीने 2 महीने, पाइपलाइनें डेड हो गई, टंकियां फट गई, बोरवेल धंस गया। ये कहाँ चूक हो रही है? इस योजना में सीधे तौर पर जो ठेकेदार है उसको ये बोला गया है कि जब तक पूरी तरीके से घर घर में टोटी से पानी ना आने लगे और एक एक व्यक्ति संतुष्ट ना हो जाए तो किसी भी सरपंच को हैंडओवर नहीं करना है उस ठेकेदार को। और इस कंडीशन के तहत जब हैंडओवर नहीं किया जाएगा तो वही ठेकेदार एक एक जो भी डिफॉल्ट है उसको सुधारेगा। अब ये बात आ जाती है कि ठेकेदार ने काम किया, वहाँ पर किसान अपना ट्रैक्टर चला दिए या कि कोई भी गाड़ी ऐसे चली गई कि वो पाइप जो है बर्स्ट हो गया, फूट हो गया। अब ठेकेदारों को भी थोड़ा सा समस्या जाती है कि उसको सुधारें या रेमेडीफाई करें। तो बराबर संवाद मेरा ठेकेदारों से भी और अधिकारियों से भी चल रहा है, हो रहा है, और आगे जो भी समस्याएं हैं उन्हें मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, जैसे कि यहाँ पे आया हूँ। कहीं इतनी कम क्वालिटी की पाइपें लगाई गई कि ट्रैक्टर के चढ़ने मात्र से जो जमीन में पटा हुआ है वो भी फट जा रही है। अब ये भी भ्रष्टाचार का एक विषय जरूर आता है कि किस क्वालिटी का उनको दिया गया उन ठेकेदारों को। अभी चूंकि मेरे पास अभी थोड़ा समय था, मैं अभी पॉइंट पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, और जहाँ भी जाऊँगा तो ये जो क्वालिटी वाली बात है तो मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी उस चीज़ को चेक कर लूँगा कि कितना आपको पैसा प्राप्त हुआ और किस क्वालिटी का पाइप आपको इशू हुआ और ये क्यों बस्ट हुआ। जैसे आप बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर चढ़ गया तो क्यों फूट गया। क्या होता है कि जो किसान होते हैं खेतों से जैसे जब पाइप जाता है या तो वो जुताई कर देंगे या तो ऊपर से जैसे ऐसा लोड पड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, पानी की टंकियां जो लीक हो जाती हैं, तो उनको सही और सुधारने के लिए मैं और जो भी विभाग है लगा हुआ है और प्रयास यही है कि एक एक व्यक्ति के घर में पेयजल पहुँचे। अच्छा सर, अंतिम सवाल, लोगों की आशाएं पानी के साथ में लगातार हैं, कब तक आशा करें कि उनके द्वार में पानी पहुँच जाएगा? ये तो मैं कहूँगा कि कल ही पूरी आशा पूरी हो जाए तो ये तो संभव है नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया बराबर चलता रहता है। किसी ने सोचा था कि आचार संहिता में यहाँ पर गाड़ी आएगी बोर हो जाएगा? उस दिन मैं आया था, सभी माताएं बहनें यहाँ पर थी, कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा, लेकिन बोर तो हुआ। अब जब बोर हुआ पाइप का कनेक्शन भी होगा और पाइप के कनेक्शन के लिए जो भी संबंधित कर्मचारी हैं उनको भी मौका दिया जाए। वो जब टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि कितने प्रेशर से वाटर आ रहा है, जिस तरफ पानी गया घर तरफ, और वो तो खुश हो गए। जिधर पानी नहीं जाता तो वो उनको आकर के ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि हमारी तरफ पानी नहीं आता। तो काम करने के लिए जो आम जनता, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो कर्मचारी हैं उनको भी मौका दिया जाए कि वो टेस्ट करें और उधर पानी पहुंचाएं। बराबर रोज मेरा संवाद होता है और उसमें ये कर्मचारी काम कर भी रहे हैं। अब यहाँ आप दोबारा कब आएंगे पानी की समस्या को लेके? हम बराबर आते रहते हैं यहाँ पर। आज आप ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार निर्देश दे दिए, कम से कम समस्या ही दूर हो जाए, दोबारा यहाँ ना आना पड़े? एक बार में कोई नहीं बात करने। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर परमानेंट कर दिया गया, ठीक है ना, परमानेंट करने के बाद अगर कहीं पर वॉल्व इसको खोला जाना पड़ा तो परमानेंट करने के बाद इसी को फिर से ब्रेक करेंगे तो आम जनमानस ये बोलेगा कि सरकारी पैसा जो है जाया किया जा रहा है। तो अभी इसको टेम्परेरी इसलिए किया गया है कि जब पूरी तरह से ये सक्सेसफुल हो जाएगा कि कितने हॉर्स पावर का वहाँ पर मोटर लगा है, कितने प्रेशर से पानी जा रहा है, हर घर में जब पानी आने लगेगा तब इसको परमानेंट कर दिया जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा। धन्यवाद। देखें तस्वीरें बता दूं, ये गढ़ हल्ला कोहराम मचा हुआ था और उस कोहराम के बाद में विधायक जी का कहीं नजर पहुंचता है। ये पूरा मोहल्ला है, हालांकि मैं विजुअल में भी दिखा दूंगा आपको क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ की। क्या बोल रही हैं आप? देख ले कितना तेज नल चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा। पानी कहाँ से मिला? चौथे दिन नल दे 3 साल से 3 महीने से पानी नहीं मिला, मिलता नहीं लगा। चल के देख लीजिए। नहीं तो बोल रहे हैं, विधायक जी बोल रहे हैं नया बोर हुआ है। पानी नहीं आ रहा है, 1 महीने से पानी बंद करने नहीं जा रहा मोहल्ला में। क्या पूरे गाँव में ये जो पूरा मोहल्ला है, क्या पूरे मोहल्ले में एक ही हालत है कि कहीं किसी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा पानी उधर। बोर कराने से फायदा क्या हुआ? अब वो बताओ। आदमी पा रहे हैं सर, आधा आदमी नहीं पा रहे हैं पानी। केवल हम मोहल्ला से मोहल्ला पा रहे हैं, बका हमारे मोहल्ला चल के देख लीजिए। आपसे हाथ जो लेकिन देख ले अपना पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब चश्मुदा से न बोलता कि अभी आगे किसी दिन नहीं देता पानी। पानी नहीं भेजा, पहले ठंडी में दे रहा, अभी पानी नहीं देता है।
तो चलिए तस्वीरें हैं, हालांकि इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है और बाकी पानी को लेकर आपके आसपास क्या समस्या है, कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। आप बन रहे मित्र टीवी के साथ, मैं आरजे सवाल। जय